नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर के हिंदू संगठनों में इस वक्त आक्रोश है। अब इसको लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर हमला बोलना शुरू कर दिया। कई संतों ने शाहरुख खान को गद्दार तक करार दे दिया और पूछा कि शाहरुख ने केकेआर के लिए बांग्लादेशी पर बोली क्यों लगाई। संतों ने यह तक कहा कि बांग्लादेशी मुस्तफिजुर को 9 करोड़ तो क्या 9 रुपए नहीं देंगे, उसे आईपीएल से निकाल देना चाहिए। साध्वी प्राची, जगत गुरु रामभद्राचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, बागेश्वर सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा है कि शाहरुख खान को देश की भावना के साथ खड़े होना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं और पीट पीट कर हत्याएं भी की जा रही है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन वहां के बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में करोड़ों में खरीदा गया। क्या ये सही है? क्या पैसा इंसानियत से बड़ा है? क्या भारत को आंख मूंद कर सब कुछ क्रिकेट के नाम पर भूल जाना चाहिए? लोग पूछ रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बह रहा है तो भारत में उनके खिलाड़ियों का स्वागत क्यों? न्यूज इंडिया किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं है, लेकिन न्यूज इंडिया अन्याय के खिलाफ जरूर है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो फिर चुप्पी भी अपराध है। शाहरुख क्या इस खिलाड़ी को हटाएंगे? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं। शाहरुख खान इस लायक है। 10-15 साल पहले मैंने देहरादून में कहा था, ये खान गैंग देश का सबसे बड़े गद्दार है। हिंदुस्तान के हिंदुओं पर आपत्ति आती है तो इनकी आंखें बंद हो जाती है, भांग का गोला खा लेते हैं। बांग्लादेश के अंदर कितनी बेरहमी के साथ, कितनी क्रूरता के साथ हिंदू दीपू चंद्र दास को मौत के घाट उतारा, तो इस खान गैंग ने भांग का गोला खाया और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए अब ये गेम खेल रहा है। इस खान गैंग का हिंदुस्तानियों, सनातनियों बहिष्कार करो, इनको औकात दिखाओ, इनको खान गैंग को, ये बहुत जरूरी है। शाहरुख खान जैसे देश के गद्दार लोग जो बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, वहां भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है और उसके बावजूद वहां ये शाहरुख खान जैसे देश में बैठे हुए गद्दार लोग वहां के खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ में खरीद रहे हैं। ये गद्दारी अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान अगर शाहरुख खान है तो वो देश की जनता का बनाया हुआ शाहरुख खान है। वो शाहरुख खान अपने आप से शाहरुख खान नहीं है, मात्र एक नाचने गाने वाला है। नहीं तो वो देश की जनता ने का पैसा है जिसे वो देश विरोधी ताकतों को देने का काम करते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बेटा, बहुत। वहाँ के लोगों को समझना चाहिए और सरकार को भी। हिंदुओं के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था और बांग्लादेश पर अत्याचार यदि होगा तो हम तो नहीं सहन करेंगे। सरकार को नहीं सहन करना चाहिए और आक्रामक रुख अपनाना। कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुम्हें सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर। ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझे और उस क्रिकेटर को बाहर करें। और इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ मैं आप लोगों का करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ धर्माचार्य गुरु अरुण कृष्ण जी, वैदिक स्कॉलर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ इस वक्त एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है और नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में पहला सवाल मैं अरुण कृष्ण जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, सर साधु संत तय करेंगे या फिर देश का संविधान तय करेगा कि किस तरीके से, या कोई भीड़ तय करेगी कि देश कैसे चलना चाहिए?
नहीं, साधु संत क्या प्लूटो ग्रह से आए हैं, बृहस्पति ग्रह से आए हैं, चंद्रमा से आए हैं? साधु संत इस देश के नागरिक नहीं है। साधु संत कौन होते हैं? किसी पहाड़ के बर्फ के गुफा में रहने वाले। साधु संत इस देश को कैसे धार्मिक मार्ग पे, कैसे सात्विकता से, कैसे समाज को समन्वय बिठाकर, कैसे पवित्रता से देश चले धर्म के अनुसार, उसकी दिशा तय करते हैं। साधु को प्लूटो ग्रह थोड़ी आते हैं। जैसे आप इस देश की नागरिक हैं, ऐसे साधु भी इस देश के नागरिक हैं। बात यहां पर कुछ और हो रही है, साधु की नहीं है। बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं कि मुसलमान केवल मुसलमान होता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुसलमान आज नहीं, ता उम्र से साबित करता आया है कि मुसलमान पूरी दुनिया के किसी कोने में है, वो केवल मुसलमान है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिसको ये मुसलमान टीवी पे आकर बोलते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी, आप मानती हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? आपसे एक उदाहरण पूछ रहा हूं, मानती हैं आप? सर, डिबेट का मुद्दा जो है, हम क्या उस पर रह सकते हैं? हाँ, और पाकिस्तान को हमेशा से ये कहा गया है कि वाकई टेररिस्ट को जगह देने वाला एक मुल्क है। मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। आप तो आतंकवादी मानते हैं ना पाकिस्तान को? बिल्कुल। मुसलमानों ने 5 लाख बेटियां ब्याह रखी है अपनी वहां पे। भारत के मुसलमानों ने 5 लाख लड़कियां ब्याह रखी है पाकिस्तान में अपनी। तो अब उन 5 लाख को ही अपने दामाद मानते हैं, आतंकवादी मानते हैं? मेरा आपको समझाने का मतलब था। अब आते हैं शाहरुख खान पे। शाहरुख खान ने कई बार आर्थिक सहायता पाकिस्तान को देने का ऑफर किया, और चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, इन लोगों ने पाकिस्तान के प्रति, और दुनिया का कोई मुसलमान हो, ये आमिर खान जितने भी हैं, इनका सॉफ्ट कॉर्नर सभी मुस्लिम उम्माओं के प्रति रहा, क्योंकि यही मुसलमान है। अच्छा बुरा मुसलमान नहीं होता, ये सारे एक होते हैं। और सबसे खतरनाक वो होते हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं और बम बांध के फट जाते हैं। तो याद रखना, ये पढ़े लिखे जो होते हैं ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो सर, देशभक्ति का सर्टिफिकेट अब ऐसे दिया जाएगा? इसलिए मैंने वो सवाल आपसे पूछा था कि क्या संविधान तय करेगा, संविधान तय करेगा या फिर भीड़ तय करेगी कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसको मिलना चाहिए, ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा। तो इसके पीछे 2 बातें हैं। एक तो सरकार की कमी ये यहां पर है कि सरकार इन जिहादियों को अपने देश में आईपीएल खेलने को अलाउ करके चल रही है। क्या सरकार खुद में इतनी निर्बल है क्या कि बांग्लादेश के जिहादी इस देश में खेलने आ रहे हैं? और दूसरी बात, इस शाहरुख खान का देखो, ये जो फिल्मों में काम करते हैं, मैं सबकी बात करता हूं, विशेषता तीनों जो है खानवान है, इनको सब हिंदुओं ने बनाया है। इनका दीन ईमान केवल मुसलमानों पे है। इन्होंने इसीलिए ढूंढ के ये इस देश में सिर्फ हिंदू है, इस देश में केवल हिंदू जो है, इसीलिए इस देश में संविधान है।